वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायबिटीज। भाई डायबिटीज ही क्यों? पहला क्वेश्चन, किसी का भी घर उठा लो, कोई भी घर उठाओ, एक दो इंसान आपको मिल ही जाएंगे जो डायबिटीज से पीड़ित है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज एंड मेनी प्रॉब्लम आर देयर, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके, मैं जो आप लोगों को आज डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, दैट इज द थिंग दैट वी डोंट नो। सदियों से हम सुन रहे हैं कि भाई डायबिटीज हो गया, शुगर कट कर दो, ठीक है, शुगर का कट कर दो, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। हम ये सोचते हैं कि शुगर नहीं खाने से, ये भी सोचते हैं कि शुगर नहीं खाने से मैं डायबिटीज नहीं होगा, पर ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, बिल्कुल रॉन्ग। ओके, सो कोई भी आपको कुछ भी बता देगा, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, क्यों बिलीव करोगे? बिलीव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सो लेट अस नो द रीजन बिहाइंड दैट, एंड द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो इज दैट nowadays we don't say that हमने कहीं पढ़ा था और कहीं सुना था. We don't often say that we have read something. We usually say that we have scrolled. Okay, we have seen in the social media, in someone's feed, this information, and we are going to share it with others. So my motto is that whatever the information I'm sharing, it might restore in your brain cells, and your brain cell should send you the signal, so that whenever you're switching to junk, okay, instead of taking 2 or 3 items, we should switch to 1, so that we can lead a little healthier life. Okay, now let's understand the reason behind it. So जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, सबको सिग्नल भेज देता है, जो जो हमारे डाइजेशन में इंक्लूडेड है, जो जो ऑर्गन, उनको सिग्नल भेजता है कि भाई अपना काम चालू कर दो। ठीक इसी तरह पेनक्रियास को भी सिग्नल मिलता है, तो पेनक्रियास क्या करता है, अपना इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, डायबिटीज कब होता है? डायबिटीज तब होता है जब हमारा सेल शुगर मॉलिक्यूल को अंदर एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो सेल शुगर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन है ना, प्रोसेस यही होता है कि इंसुलिन को जाके सेल में एक जगह है, ओके, दैट इज अल्फा बीटा मॉलिक्यूल्स आर देयर, वहां पे जाके उनको चिपकना पड़ता है। ओके, नाउ अब हम हमारे डाइट में नाउ वी आर टेकिंग अनसैचुरेटेड फैट, ऑयली फूड आइटम, फ्राइड फूड आइटम। ओके, सो देयर इज अ रीजन दैट द इंसुलिन गेट सेंसिटिव। Okay, insulin becomes sensitive, वो जाके वापस चिपक नहीं पाता। Insulin cannot able to stuck to that alpha beta molecule, and as a result of which the sugar molecule cannot enter. क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल को कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है, ओके, वो ब्लड में ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन वो सेल के अंदर अपने आप नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको रास्ता चाहिए, और वो रास्ता कौन बनाएगा? हमारा इंसुलिन बनाएगा। कैसे बनाएगा? अल्फा बीटा मॉलिक्यूल में जाके चिपकने के बाद एक रास्ता बनाएगा। ओके, नाउ तो अब हमने तला हुआ खाया, ठीक है, फ्राइड फूड आइटम्स खाया, जो इंसुलिन क्या हुआ, हमारा सेंसिटिव बन गया, तो अब इंसुलिन जाके चिपक नहीं। आप ही सोच लो ना, कोई भी घी आपने पकड़ लिया, फिर तेल आपने पकड़ लिया, ठीक है, इसके बाद आप किसी चीज को पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। ठीक इसी तरह इंसुलिन जाके वापस चिपक नहीं पाता है, ठीक है, जिसके रीजन जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है वो ब्लड में ही रह जाता है। So whenever we went for PP or random, we will see that our parameters are high. This is the main cause. So the main hero of the story is the oil. So we should switch to saturated fat instead of the unsaturated one. Okay, so that our insulin molecule should not become resistance. Okay, and our cell can easily accept, okay, the sugar molecule inside and can carry out the process easily. And जब भी देखो क्या होगा, जब भी जो शुगर मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा ना, तो सेल काम नहीं कर पाएगा, इसके बाद आपका टिश्यू नहीं, इसके बाद ऑर्गन नहीं। सो इसकी वजह से हम बोलते हैं ना कि डायबिटीज में किसी का आंख चला गया, किसी का किडनी चला गया, किसी का लीवर चला गया। सो दिस इज द प्रोलॉन्ग कॉज, प्रोलॉन्ग इफेक्ट यही होता है। ओके, सो this is the result. Okay, this is the ultimate result that is going to happen of a diabetic patient. Okay, not for all, but it is seen in majority of the cases that the person are suffering from such kind of failures, kidney failures, and such kind of organ failures and all. So this is the main reason behind that. Okay, the concept is really very complex. Okay, तो मुद्दा बात यही है कि भाई शुगर मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं आ पा रहा, यही हमें समझना था। ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ के कोई फायदा नहीं है। जो सिंपल है कि शुगर मॉलिक्यूल हमारा सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, वो ब्लड में रह जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा पैरामीटर्स दिखा रहा है कि हमारा डायबिटीज, हमारा पीपी हाई है, हमारा रैंडम हाई है। ठीक है, सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड स्विच टू गुड ऑयल, वी शुड स्विच टू सैचुरेटेड वन लाइक घी, सैचुरेटेड फैट्स। ओके, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन को रेजिस्टिविटी ना प्रोवाइड करें, एंड
our cell can accept that is our sugar molecule, and we can lead a healthier life. Okay. Thank you. Bye bye. Take care.